ह्रीं वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयधि वेदस्य मवार्निस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः दन्द्रम्यमाणा पर्यन्ति मूढाः अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः न साम्पराय प्रतिभाति बालम् प्रमाद्यन्तं वेत्त मोहेन मूढम् अयं लोको नास्ति परैति मानी पुनर्पुनर्वशमापद्यते मे
श्रवणायापि बहुर्भिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्ध्वा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः न नरेणावरेण प्रोक्त एष न नरेणावरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्यप्रोक्ते गति यत्र नास्ति अणीयान्ह्यतर्क्यं मनो प्रमाणा नैषा तर्केण मतिरापनीया प्रोक्ता अनन्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ यां त्वमापसत्यधृतिर्बतासि यां त्वमापसत्यधृतिर्बतासि भूयान्न त्वादृङ्गनो भूयान्नचिकेत पृष्टा जानाम्यहं शिवधीरित्यनित्यम् न हि ध्रुवै प्राप्यते हि ध्रुवं तत् ततो मया नचिकेतश्चितोऽग्निः अनित्यै द्रव्यै प्राप्तवानस्मि नित्यम् जानाम्यहं शिवधीरित्यनित्यम् न हि ध्रुवै प्राप्यते हि ध्रुवं तत् ततो मया नचिकेतश्चितोऽग्निः अनित्यै द्रव्यै प्राप्तवानस्मि नित्यम् इसका भाष्य देखिएगा। पुनः अपि तुष्ट आह जानाम्यहम् शिवधीर्निधिः कर्मफललक्षणः निधिः इव प्रार्थ्यते इति असौ अनित्यम् अनित्य इति जानामि नहि यस्मादनित्यैः अध्रुवैः
यद्नित्यं ध्रुवं तत्प्राप्यते परमात्माख्यः शिवधिः यः तु अनित्यः सुखात्मकः शिवधिः स एव अनित्यै द्रव्ये प्राप्यते हि यतः ततः तस्माद् मया जानता अपि नित्यम् अनित्यसाधनैः प्राप्यते इति नचिकेतः चितः अग्निः अनित्यैः द्रव्यैः पशुवादभिः स्वर्गसुखसाधनभूतः अग्निनिवर्तत इत्यर्थः तेन अहम् अधिकारवापन्नः नित्यं याम्यं स्थानं स्वर्गाख्यं नित्यम् आपेक्षिकं प्राप्तवानस्मि। यां त्वमापः सत्यधृतिर्बतासि। हे भाग्यवान नचिकेता, हे मेरे प्रिय नचिकेता, देखो ये एक गुरु के अंदर की, एक आचार्य की इतनी बढ़िया मांग है कि यदि मुझे जीवन में कभी कोई पुत्र और शिष्य मिले भी, आखिरी पंक्ति क्या है, या त्वां दृक् तत्व तुल्य, तुम्हारे जैसा ही मुझे कोई पुत्र मिले और तुम्हारे जैसा ही कोई मुझे शिष्य मिले। देखो आचार्य के मुख से यदि यह वाक्य निकलता है कि तुम्हारे जैसा शिष्य प्राप्त होवे, तो ये समझना चाहिए कि शिष्य की कुशलता यह है कि वह आचार्य के मन में वात्सल्य भाव की क्या कर ले, प्राप्ति कर ले। तो चाहे वह शिष्य होवे चाहे वह पुत्र होवे, उसकी जो सिद्धि है वो इस बात पे है कि आचार्य के मन में, पिता के मन में वात्सल्य भाव की क्या कर ले, सिद्धि कर ले। वात्सल्य भाव की सिद्धि कहाँ तक पहुँचती है, तो वो आचार्य नचिकेता से कहते हैं कि जीवन में यदि मुझे कोई शिष्य प्राप्त होवे तो क्या बोलते हैं, तुम्हारे जैसा ही त्वादृक्, त्वादृक् मतलब त्वादृक् तुल्य, मिल गया सबको भाष्य, ये नीचे आखिरी पंक्ति, त्वादृक् तुल्य अस्मभ्यम भूयाद भवतु अन्य पुत्र शिष्यो वा। कैसा होवे, पृष्ठा की त्वादृक् की दृक् तादृक् ही नचिकेतः, वो तुम्हारे जैसा ही मुझे प्राप्त होवे। तो यहाँ नचिकेता के ऊपर जो भगवान यमराज हैं, उसके गुरु हैं, वो अति प्रसन्न हैं। और एक बड़ी गोपनीय बात यमराज अपने बारे में स्वयं, कि तुम कितने श्रेष्ठ हो नचिकेता, और तुम्हारी श्रेष्ठता की तुलना मैं अपने से करूं। देखो आचार्य अपने से तुलना करता है तो कहता है कि मेरी तुलना में तुम बहुत श्रेष्ठ हो, मैं तुम्हारे आगे नहीं रह सकता, तुम्हारे गुणों के आगे मैं शून्य हूं। बोले ऐसी क्या बात हुई, देखो क्या बोलते हैं
ये 10वां मंत्र कैसे बोलते हैं भगवान यमराज नचिकेता के समक्ष, जानाम्यहम, अहम जानामि, मैं जानता हूं। बोले क्या जानते हैं महाराज, क्या जानते हैं गुरुजी आप? शेवधी ही, मैं जानता हूं। शेवधी का अर्थ भाष्यकार ने क्या किया है, देखो ये इसका पहले अच्छा हिंदी देख लें, फिर आपको दिखाते हैं इसका पदार्थ। मैं क्या जानता हूं, नहीं अनित्यम न अध्रुवैहि प्राप्यते ही ध्रुवम तत्। देखो ये प्रमुख पंक्ति है। ये मुझे पता है कि नित्य वस्तु या अनित्य से मुझे नित्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये सिद्धांत है। यदि साधन अनित्य होगा तो फिर जो ध्येय है, जो साध्य है, वो भी कैसा होगा, ये तो पक्की बात है। और दुनिया के जो सभी साधन हैं वो कैसे हैं? इसका मतलब दुनिया में प्राप्त होने वाली सभी जो उपलब्धियां हैं वो सब कैसी होंगी? अनित्यई अनित्य नित्यम न, अनित्य से नित्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। न ध्रुवई न अध्रुवई ही, अध्रुव से ध्रुव की प्राप्ति नहीं हो सकती। मिल गया? ये पहली पंक्ति का अर्थ समझ में आ गया, वाक्यार्थ पूरा समझ में आ गया क्या कहा गया। मुझे नचिकेता इस बात का ज्ञान है, मेरे अंदर ये विवेक है कि नित्यता की प्राप्ति अनित्यता से नहीं हो सकती, या ऐसा कह लें अनित्य के साधन से अनित्य की ही प्राप्ति होगी, नित्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। अध्रुव से ध्रुव की प्राप्ति नहीं हो सकती। अध्रुव मतलब चंचलमान, गतिमान। ध्रुव मतलब क्या पढ़ा है? जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु हो, ध्रुवमृतम ध्रुवम जन्म मृतस्य च। वहां पे भी ध्रुव शब्द है। ध्रुव मतलब निश्चित। अनित्यता से अध्रुव से ध्रुव की प्राप्ति नहीं हो सकती, ये मुझे पता है। लेकिन मैं क्या करूं? देखो, इसके जानने के बावजूद देखो क्या कन्फेशन है ये। ऐसा कन्फेशन आचार्य नहीं करेगा। ये बात मुझे पता थी, इसके बावजूद नचिकेता मैंने अनित्य का अनुष्ठान किया। लो, आपको पता है इसके बावजूद? यस, मुझे पता था कि इससे नित्य वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी, इससे ध्रुव वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। ये मेरे विवेक था, ये मेरा अंदर निर्णय था। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने वही काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए। क्या? मैंने अनित्य चीजों का क्या किया? अनुष्ठान किया। मिल गया ये? अच्छा, भाष्य जरा देखें क्या कहते हैं। जानाम्यहम, जानामि, भाष्य देखिएगा, छोटा सा भाष्य है। जानामि अहम शेवधी। शेवधी का अर्थ होता है निधि ही। निधि, निधि समझते हैं ना? खजाना। ज्ञान की निधि भी होती है, बल की निधि भी होती है। बहुत निधि मतलब खजाना, अंबार, खान। जानामि अहम शेवधी। शेवधी का भाष्यकार ने अर्थ क्या किया? निधि ही। बोले ये शेवधी का अर्थ निधि कर दिया। निधि मतलब क्या हुआ? बोले कर्म फल लक्षण। देखो जी, कर्म से मिलने वाला जो फल है वो और कुछ नहीं है, वो क्या है? खजाना है। देखो कैसे अर्थ किया
क्योंकि हर व्यक्ति को जो अभीष्ट है वो क्या अभीष्ट है? कर्म का फल। जैसे हर व्यक्ति को निधि अभीष्ट होती है, हर व्यक्ति निधि को चाहता है, इसी तरीके से हर साधक कर्म को नहीं, कर्म के फल को अभीष्ट है। इसलिए कर्म के फल को क्या कह दिया? शेवधि। और शेवधि का अर्थ क्या हो गया? निधि। ये सबको समझ में आ गया? तो शेवधि का अर्थ क्या होगा? निधि। जानाम्यहम, मैं जानता हूं। शेवधि, अब ये शेवधि शब्द कहाँ आया है? भाष्य में आया है। और ये मूल श्रुति में भी ये शब्द आया, उसी को भाष्य में क्या किया है, उसका अर्थ क्या? शेवधि ही। शेवधि का भाष्यकार ने अर्थ क्या? निधि ही। निधि का अर्थ क्या किया? कर्म फल लक्षण निधि। क्यों बोला? बोले जैसे कि लोग निधि की प्रार्थना करते हैं, खजाने को चाहते हैं, उसी तरीके से हर साधक कर्म के फल की भी क्या करता है? प्रार्थ्यते। क्या करता है? प्रार्थना करता है। अच्छा भाई, क्या है ये निधि? देखो क्या है। असौ अनित्यम अनित्यम नित्यम इति जानामि। वाह, मुझे ये बात पता है। असौ, क्या पता है? अनित्य से जो भी प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त होगा? अनित्य होगा। अच्छा, अब मन में प्रश्न आ सकता है, तो ये एक सच्चाई भी है कि साधक के विवेक के जागृत होने के बावजूद, सावधानी से इस प्रश्न को सुनिए, ऐसा नहीं है कि साधक अविवेकी है। साधक विवेकी है। साधक को सच्चाई भी पता है। मान लीजिए, आप अपने को रख लीजिए, अपने को रख लीजिए अब, कि आपको यह बात पता है कि अनित्य से जो फल प्राप्त होगा वो अनित्य होगा। और यमराज कहते हैं मेरी भी दशा यही थी, मैं ऐसा अज्ञानी नहीं था, मैं मूर्ख नहीं था, मुझे ये बात पता थी कि ये अनित्य से नित्य की प्राप्ति नहीं होगी। इसके बावजूद मैंने इस कर्म का अनुष्ठान किया। अब जब ये साधक के अंदर विवेक जागृत है, निर्णय भी उसको अंतःकरण में प्राप्त है, इसके बाद ये साधक ऐसा अनुष्ठान क्यों करता है? क्या उत्तर मिलेगा? क्या टेस्ट करना? मैं कह रहा हूं उसका वर्ण है, निर्णय कर चुका ये बात। कुछ आप में से कोई कोई होंगे जो ये निर्णय कर चुके होंगे कि अनित्य से अनित्य की ही प्राप्ति होगी। और ये भी पता है कि जो मैं कर रहा हूं, और ये भी पता है कि मुझको चाहिए क्या, तो फिर क्यों अनित्य का अनुष्ठान? शरीर यात्रा के लिए इतना बड़ा जोखिम? शरीर यात्रा तो प्रारब्ध के बल पे भी थोड़ा बहुत चल जाएगी। देखो, एक है कर्म फल का अनुष्ठान करना। कर्म फल का अनुष्ठान समझते हैं हम, मतलब बहुत सीरियस होके अपना पूरा तन मन धन समय उसमें व्यक्ति क्या करता है? देता है। इसको बोलते हैं अनुष्ठान करना। जो आप ये खा रहे हो, पी रहे हो, ये थोड़ा मस्ती कर रहे हैं, घूम घाम, ये अनुष्ठान थोड़ी ना है। ये तो चेष्टाओं से भी ये सब काम धीरे धीरे, भोजन मिल ही जाएगा, दो वस्त्र मिल ही जाएंगे। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो कर्म के फल का तात्कालिक आकर्षण। तात्कालिक जो फल तुरंत मिलता है ना, वो हमको क्या करता है? आकर्षित कर लेता है। जैसे कि अगर बोला जाए कि ये कर लोगे तो तुरंत ये सिद्धि प्राप्त हो लेगी,
ये कर लो तो तुरंत अभी आज आप पढ़ते होंगे ना, यूट्यूब में आता है, आज रात में ही आपको ये सिद्धि, बस ये इस मंत्र का अनुष्ठान कर लो तो ये सिद्धि, और तुरंत मन में आता है कि ये कर लिया जाए। ये मंत्र को जप लो तो खजाना प्राप्त हो जाएगा, आहा, इसको कर लें तो वाक सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो उस समय विवेक होने के बावजूद साधक ने उसको क्यों किया? बस विवेक होने के बावजूद एक है तात्कालिक सुख के प्रति आकर्षण, दूसरा व्यवहारिकता के व्यवहार के प्रति मोह का भंग न होना। इसको कई बार स्वामी जी इसको बोलते थे, आप कितना भी समझा लो नाला उत्थे की उत्थे ही है। बोले आप कहते सब ठीक है, बट मैं करूँगा वही, मैं करूँगी वही जो मेरे मन में आएगा। अब आप क्या कहोगे ऐसे व्यक्ति के लिए? बता दिया गया, बोल दिया गया, समझा दिया गया, फिर आचार्य कहता है ये जाने और इसकी किस्मत जाने। अब हम इससे ज़्यादा इसके बीच में नहीं पढ़ सकते। क्यों? व्यवहार के प्रति मोह का भंग न होना, व्यवहार के प्रति आकर्षण होना। अब व्यवहार के प्रति आकर्षण होने का मतलब क्या है? व्यवहार के प्रति आकर्षण का मतलब क्या हुआ? जो तमगा हमको ये समाज देता है ना, उससे मन बाग बाग हो जाता है। फोटो कोई खींच ले हमारी और लगा दे, ओ किसी सेलिब्रिटी के साथ में, सब लोग उसको देख लें, तो क्या मन को क्या मिलता है? मेरी फोटो हो। तो ये जो वो वृत्ति आई ना, बस ये क्या है? तो अभी आपको और आगे बढ़ाएगी ये। उस चीज के प्रति हीन बुद्धि नहीं है, मन में क्या रखा है उसको, नहीं ये बड़ी चीज होती है। पेपर में नाम आना बड़ा होता है, बोले बहुत बड़ी बात है। फोटो आ गई, ओ बहुत बड़ी बात है। तो समझ जाओ ये व्यक्ति इसी चक्रव्यूह में फंसा हुआ है और कुछ नहीं, इससे ज्यादा। यही व्यावहारिकता का मोह। हाँ, लोकेशन का नहीं, अच्छा शब्द है। मतलब अभी भी व्यवहार के प्रति खोखली बुद्धि नहीं है। अच्छा, खोखली बुद्धि क्या? अच्छा देखो, दो चीजें तो बोले हम कुछ ना करें क्या? नहीं, तुम सब करो और पेपर में नाम भी आने दो, फोटो भी खींचने दो, लेकिन एक बात होवे, ये होने पर तुम्हारे चित्त में अतिरेक प्रसन्नता की वृत्ति न जागे। सब कुछ करो, क्या हुआ? तुम्हारे चित्त में अतिरेक प्रसन्नता की वृत्ति ना जागे। सब कुछ हो भी रहा है और तुम्हारे मन में भी कुछ, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो ये हो जावे, होवे भी और तुम्हारे मन में उसकी, हाँ, फिर लेक भी नहीं लगनी चाहिए। होए तो ठीक, ना होए तो ठीक। स्पष्ट हो गया? ये है व्यवहारिकता के प्रति मोह का भंग न होना। ये ऐसी चीज है, मतलब देखो साधक की कैसे अंदर उसके चलता है। वो क्या सोचता है जो साधक है, भले ही बोले वेदांत पढ़ें, अध्यात्म पढ़ें, सब ठीक है बोले, लेकिन उसके मन में एक वृत्ति मतलब जड़ की तरीके से जमी हुई है उसके अंदर। वो ये है कि पहले मुझे व्यावहारिक स्तर पर सुख को प्राप्त करना ही है। क्या कहा जा रहा है? सबसे पहले आध्यात्म में मिले न मिले वो तो थोड़ी बात की बात है। बोले व्यवहार के स्तर पर
मुझे पहले सुख को प्राप्त करना है। व्यवहार के स्तर पर सुख को प्राप्त करने का मतलब, व्यवहारिक स्तर पर सुख को प्राप्त करने का मतलब, व्यवहारिक स्तर पर कैसे कहेंगे? देखो, आपके जो समीप का शब्द है, फिर से किसी अच्छी परिस्थिति की आने की संभावना, ये। अब फिर से कोई परिस्थिति क्या हो जाएगी? बोले आएगी, वो मुझे क्या करेगी? ये है व्यवहारिक स्तर पे। मतलब इतना सुनने के, पढ़ने के, मनन के, विवेक के, सत्संग के बावजूद अभी भी एक अप्राप्त परिस्थिति की इसने आशा क्या करके रखी है? लगा के रखी है। फिर से मैं कह रहा हूं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि परिस्थिति नहीं, परिस्थिति आएगी तो भी ठीक है, परिस्थिति नहीं आएगी तो भी ठीक है। मैं अपना मन इसमें लगाने वाला नहीं हूं। ये तो अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया निर्णय। लेकिन अंदर ही अंदर गुनना, चाहत करना, मांग करना किस बात की? कि कभी मेरी परिस्थिति अच्छी, बस बस बस, ये अंदर बना हुआ है। तो आप पक्का जानना कि अभी व्यवहारिकता के प्रति जो मेरा मोह है वह भंग नहीं। ये किस लिए बोल रहे हैं? इसका विषय जरूर ध्यान रख लेना। विषय क्यों है? विवेक और वर्ण और सब कुछ होने के बावजूद अनित्य चीज का अनुष्ठान क्यों? ये विषय है। मतलब नित्य जो विवेक है वो मुझको प्रेरणा देने में असफल रहा। सीधी सी बात ये। विवेक किया और मैंने जाना भी, मैं जानता भी हूं, ये विवेक भी कर लिया, लेकिन विवेक करने के बावजूद, और अगर कहें तो ग्रंथ हावी नहीं है, शास्त्र हावी नहीं है, गुरु वचन भी हावी नहीं है, आपका मन आप पर ज्यादा, बस। बोले ये ठीक है जो कहते हैं, लेकिन मैं वही कहूंगा जो मुझे पसंद है। ले, मतलब अपनी सोच में, विचारों में अभी भी ये व्यक्ति अंतर नहीं ला पाया। ये बहुत सूक्ष्म विषय है, देखना आप। जब गलती पर इशारा कर दिया गया, उसके बावजूद ये व्यक्ति नहीं करता, इसका मतलब क्या है? ये व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ मान रहा है। पहली तो पक्की बात है, ये पक्की बात है, ये अपने को श्रेष्ठ मानता है। और वह जो उसको विचार शास्त्र से, गुरु से प्रदत्त हुआ, उसने उसको जीवन में उतारा, वो बौद्धिक विलास के लिए रह गया। तो आप सोचो, विवेक भी है, वर्ण भी है, इसके बावजूद उसके जीवन में वो करता वही है। बोले क्या करता है? और करेगा अनित्य का ही अनुष्ठान। देखो जी, हाँ, एक तरीके से वर्णाभास दिखता है। अब वर्णाभास ये है कि इसका बाह्य रंग रूप दिखता कैसा है कि इसने क्या कर दिया। भाई आप भी खूब आओ और खूब पढ़ो लिखो, खूब व्रत तीज उपवास करो और खूब उपनिषद पढ़ो, लेकिन जो अनुष्ठान करे वो किस बात का? मतलब इतना होने के बावजूद जगत के प्रति वह बुद्धि बनी रहे, तो अब आपको क्या कहा जाएगा? मूर्ख तो आप नहीं थे। मूर्ख होते तो फिर इतना अनुष्ठान क्यों करते? भाई इतना समय क्यों देता? इतनी साधना क्यों कर? जो करते होंगे उनके लिए कह रहा हूं मैं। एक टाइम पास वाली बात है, वो तो ठहर मनोरंजन है। जो सीरियस सीकर है उसके साथ बहुत बड़ा खेल है। ये अनित्यता के प्रति उसके मन में वैराग्य का भाव अभी भी जागृत नहीं हो पाया।
मतलब उसका विवेक इतना बलवान नहीं हो पाया, उसके विवेक में इतनी शक्ति नहीं आ पाई, उसके गुरु के मुख से निकले हुए वचन उसके अंतःकरण में ये प्रभाव नहीं डाल सके कि वो अनित्यता का क्या कर दे, त्याग कर दे। वो क्यों है? क्योंकि ये साधक अभी भी मैच्योर्ड नहीं है, अपने मन की चीजों को ये बहुत ज्यादा अपने ऊपर हावी करता है, किसी दूसरे के लिए चित्त में इसका स्थान नहीं है। मान ले कि मैं गलत जा रहा हूं और वो गुरु और आचार्य समझावे कि ये मार्ग ठीक नहीं है। अच्छा, मैं ये भी कहता हूं कि ये मार्ग ठीक नहीं, ये बात सही है, लेकिन इसके बावजूद फिर मैं उसी मार्ग पे जाता हूं, तो अब इसका कारण क्या कहोगे? क्या इसको विवेक नहीं है? अब विवेक है, क्योंकि खुद ही कह रहा है ये बात। तो अब बहुत सारे उसमें होंगे, उसके गिनो, उसके अंदर की चीजें निकालो, फिर क्यों कर रहा है ये? क्योंकि तात्कालिक सुख की इसको मांग है, पहली बात ये है। व्यवहारिकता के प्रति इसका जो मोह है वो भंग नहीं हो पाया है। तो तीसरा ले ले, अपनी मन की वासना इसके ऊपर हावी है। क्योंकि याद रख लेना, क्योंकि यह अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। यदि हीन मानता होता तो बात कम जल जाती। इसको कभी कभी बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैं तो श्रेष्ठ हूं। अब मैं श्रेष्ठ हूं तो मैं गलती तो कभी कर ही नहीं सकता। चलो, स्पष्ट हो गई ये बातें। तो ये अब देखो, आप ये जो स्थिति है, ये यमराज की स्थिति है, सोचो आप। और यमराज इस बात को कन्फेस करते हैं किसके सामने? शिष्य के सामने। फिर से देखिएगा भाष्य, जानामि अहम शेवदीहि निधि कर्मफल लक्षण निधि इव। क्यों बोला शेवधि को निधि? क्योंकि प्रार्थ्यते, सभी लोग इसकी क्या करते हैं? मांग करते हैं, इसलिए इसको भी शेवधि बोलते हैं। असौ अनित्यम नित्यम इति जानामि। देखो, अहम जानामि, मैं जानता हूं क्या नित्य है और क्या नहीं। यस्मात् अनित्यैहि अध्रुवैहि नित्रम ध्रुवम तत्प्राप्यते। वाह! नहीं यस्माद् अनित्यैहि अध्रुवैहि, अनित्य से अध्रुव से ध्रुव और नित्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। ओ, स्पष्ट हो गया? तो बोले तो फिर सबसे बड़ी निधि क्या है? बोले कर्म फल लक्षणों को क्या बोला? कर्म से मिलने वाला जो फल है वो क्या है? वो निधि है महाराज, वो खजाना है। देखता नहीं है लेकिन उसमें बहुत कुछ है कर्म के फल में। अच्छा, तो बोले फिर सबसे अच्छी निधि आपकी नजर में कर्मफल नहीं है? बोले नहीं। फिर बोले सबसे अच्छी बढ़िया निधि क्या है? बोलते हैं परमात्मा क्षयी शेवधि है। वाह! ये जो परमात्मा है, इससे बड़ी कोई और अच्छी निधि, देखो बदल दिया ना अर्थ। पहले किसको निधि कहा गया? कर्मफल को कहा गया। अब किसको निधि कह रहे हैं? परमात्माख्य शेवधि ही। परमात्मा से बड़ी कोई और निधि नहीं हो सकती। परमात्माख्य शेवधि। यस्तु अनित्यम, मिल रहा है आपको? अनित्य सुखात्मक शेवधि यह एव अनित्यैहि द्रव्यैहि प्राप्यते। वाह! अनित्य सुख, देखो, अनित्य सुख प्राप्त होता है किससे? अनित्य द्रव्य से। देखो, एक बात तो पक्की बात है इसी में छिपी हुई। इसका मतलब
यमराज को ये भी पता है, या साधक को ये भी पता है कि कर्म कभी निष्फल नहीं होता है। देखो, जब इसके मन में ये है तो ये भी ये इसकी मति ये स्पष्ट है कि यमराज का ये भी मानना है कि जो कर्म है वो कभी निष्फल नहीं होता। कर्म निष्फल नहीं होता मतलब वो आपको महाराज देगा जरूर भाई, चाहे कम करो चाहे ज्यादा। कम करोगे तो कम फल, ज्यादा करोगे तो ज्यादा फल। लेकिन कर्म, ये बहुत बड़ी चीज है साधक के साथ, कर्म निष्फल नहीं हो सकता। लेकिन एक बात है, निष्फल तो नहीं होगा लेकिन नित्य भी नहीं होगा। दोनों चीजें ले लेना, कर्म निष्फल तो नहीं होगा लेकिन नित्य भी नहीं होगा। ये देख रहे हो इसके साथ में क्या लग गया, निष्फल और नित्य दो अलग अलग चीजें हो गई। मिलने वाली जो सिद्धि होगी वो तो प्राप्त होगी, ये तो पक्की बात है, क्योंकि तुमने कर्म किया तो फिर कर्म का तो स्वभाव ही है, चाहे सत्कर्म किया तो और चाहे दुष्कर्म किया तो मिलेगा तो जरूर। लेकिन तुमको चाहिए क्या, बोले मुझे तो नित्य फल चाहिए, ध्रुव पद चाहिए। तो बोले ध्रुव पद के लिए तुमने जो अनुष्ठान किया है वो कैसा किया है, तो कहाँ से मिल जाएगा। तो तुमको थोड़ी थोड़ी टॉफी बिस्किट है, कोई अच्छी अच्छी परिस्थिति भेज देंगे, थोड़ा धन आ जाएगा, थोड़ा वाहन आ जाएगा, थोड़ा यश हो जाएगा, ये सब चीजें मिल जाएंगी तुम्हें क्योंकि तुमने किया है। लेकिन साधक कहता ना, मैं इसमें फंसने वाला नहीं हूं, ये तो मुझे प्राप्त हो ही जाएगा, ये तो मुझे भी पता है। तुमको कैसे पता है, क्योंकि कर्म कभी निष्फल होता नहीं है, जो भी किया जाएगा उसका फल जरूर आएगा। इसलिए आपको बड़ी बहुत अच्छी चीज है, ये दिमाग में रह जाए। एक लोटा भी पानी डाला है अगर आपने तो एक लोटे, वो शिव जी ऐसे हैं कि वो किसी का कर्जा नहीं रखते अपने पास में। आपके एक लोटे पानी का भी आपको क्या कर देंगे, ले जाओ भाई, तुमने जितना किया उतना मैंने कर दिया। तुमने 2 लोटा ज्यादा डाला है तो 2 लोटा का ले जाओ। फिर तुमने रात दिन किया है और रात दिन वाला, तुमने सिर्फ सदैव ही किया है तो तुमको फिर ऐसा फल देते हैं जो तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। ओ कर्म कभी निष्फल नहीं हो सकता। लेकिन नचिकेता, मुझे बात पता थी, इसके बावजूद ये पता है। अच्छा, अब सुखात्मक जो परिस्थिति है, जो परिस्थिति आएगी, देखो क्या बोले, जो शब्द आया है वो सुखात्मक शब्द आया है, ध्यान से देखना। यस्तु अनित्य सुखात्मकः, सुख भी है और अनित्य भी है। एक कॉम्बिनेशन बनाओ जरा, सुख भी है और अनित्य भी है। साधक को अनित्य सुख का बहुत बड़ा आकर्षण होता है, बार बार कह रहा हूं। किस सुख का, अब नित्य तो मिला ही नहीं तो बचा क्या तो वो कहता है कम से कम ये नहीं मिला तो कम से कम ये तो ले लूं। हमारे स्वामी जी इसको विनोद में ऐसा कहते थे, अनित्य सुख का आकर्षण बोले बताएं, बोले जैसे खुजली, बोले ये जल्दी समझ में आएगा। ये व्यक्ति को विवेक है कि ये खुजली नहीं करनी है, लेकिन इसके बावजूद वो करेगा। क्यों? क्योंकि उससे मिलने वाला जो सुख है वो उसके नित्यता के विवेक के ऊपर हावी है, भारी है, और उस अनित्य सुख का आकर्षण है। ये कहना चाह रहा था मैं, अनित्य सुख का आकर्षण है उसके मन में, तो वो उसका अनुष्ठान तो जरूर करेगा। देखो इसको, देखो आप ऐसा समझो,
श्रुति माता, ये देखो इसको, ये तो आख्यायिका है ना, जिसको ऐसा समझना चाहिए। जो श्रुति माता हैं, वेद, भगवान, ये साधक के अंतःकरण की स्थिति का क्या कर रही हैं? वर्णन कर रही हैं। इसको ऐसा समझना चाहिए, कहानी नहीं। ये हमारी और आपकी अंदर की कहानी, एक कहानी बना के कर रही हैं यमराज को, और उसको न यमराज को लेना देना है इससे, न तो नचिकेता को लेना देना है। श्रुति हमारे और आपको बता रही है कि इस साधना के मार्ग में चलने पर भी साधक के मन में इस अनित्य सुख के प्रति, तात्कालिक सुख के प्रति गजब का आकर्षण होता है। देखो जी, क्या इसकी स्थिति है? बोले सब साधक की स्थितियां अलग अलग हैं। ये जो साधक है, जो संबोध्य साधक है, यहाँ तो इसका विवेक भी जागृत है, लेकिन विवेक जागृत होने के बावजूद विरक्ति का भाव नहीं है। ये देखो अब कैसी बीच की स्थिति बन गई। हमने तो रटा तो यही है कि विवेक का फल क्या है? वैराग्य रटा है। अब इसकी संगति कैसे लगाएंगे? विवेक भी है, विरक्ति नहीं है। पकड़ में आ रहा है? विवेक भी है और विरक्ति भी नहीं, ऐसा साधक का बनाओ। अरे हम और आप इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। जो थोड़ा सा सीरियस साधक है वो जान रहा है विवेक भी है, इसके बावजूद भी वही सब। इसका मतलब अभी भी उसके मन में वो जो नित्य चीज है, जो नित्य और जो अनित्य से मिलने वाला जो फल है, तात्कालिक फल, उसके प्रति आकर्षण बुद्धि का समापन नहीं हुआ है। देखो इसको आप ऐसा नहीं कर सकते x बराबर y, y बराबर x। ये साधक के मन की ऐसी स्थिति है, बड़े बड़े साधकों के मन की स्थिति होगी कि विवेक भी जागृत है, लेकिन इसका परिणाम ये आ रहा है कि इसके मन में विरक्ति का भाव जागृत नहीं है। और ये कौन कह रहा है? ये यमराज कह रहे हैं। फिर से देखो आप, परमात्माख्या शेवदी ही यह तो अनित्य सुखात्मक, अनित्य सुखात्मक शेवधी एव अनित्यैहि द्रव्यैहि प्राप्तते ही यतः ततः तस्माद् मया जानतापि। वाह क्या कन्फेशन है! क्या दिख रहे हो? मया जानतापि। जानतापि मतलब जानने के बावजूद, ओहो, जानने के बावजूद नित्यम अनित्य साधनैहि। फिर से देख लेना कितनी सरल तो संस्कृत है ये। नित्यम अनित्य साधनैहि न प्राप्यते, नित्यम फलम अनित्य साधनैहि न प्राप्यते। ये जानतामपि, ये मुझे जानकारी थी, उसके बावजूद भी मैंने क्या किया पता है? क्या किया महाराज? ना ना, नचिकेतः चितः। अब उसका नाम नचिकेत अग्नि पड़ गया भाई। पहले कौन सी अग्नि थी? पहले तो अग्नि विद्या थी। तो भाष्यकार क्या बोलते? नचिकेतः चितः, नचिकेता चिता मतलब अग्नि अनित्यैहि द्रव्यैहि पशुआदिभिः स्वर्गभूत साधना भूत अग्नि निवर्तितः। इसको शॉर्ट फॉर्म में कर लें, नचिकेतः चितः अग्नि। कौन सी अग्नि? अग्नि विद्या जो पढ़ी थी, निवर्तिता। मैंने अग्नि विद्या का अनुष्ठान किया। क्यों किया भाई आपने? बोले आपको पता नहीं था क्या? बोले पता था। ये अग्नि विद्या कौन सी है? यही विद्या यमराज ने नचिकेता को क्या करी है? दी है। पकड़ में आ रही है? जो कि अब अग्नि विद्या का नाम क्या पड़ गया? नचिकेत अग्नि। यमराज बोलते हैं मैंने इस विद्या का मैंने ऐसे मुफ्त में नहीं पाई ये विद्या,
मैंने इसका अनुष्ठान किया, और अनुष्ठान तब किया जबकि मुझे पता था कि इससे मिलने वाला जो फल है वो भी कैसा है, अनित्य है। और बोले उसके जो साधन थे वो क्या कहते, पशु आदि भी, पशु आदि भी मतलब समझते हैं, हाँ, संपत्ति नहीं थी, यहाँ साधन की बात ना। मैंने बलि दी, किसकी दी, पशु आदि भी, अनुष्ठान किया है ना ये सब मैंने, तो मैंने बलि भी दी थी और अनित्य थी। देखो वेद में तो नो डाउट पहले बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसके लिए बलि क्या की जाती थी, दी जाती थी। तो मैंने ये भी काम किया, अनित्य द्रव्यई, द्रव्यई कौन, पशु आदि भी, पशुआदि भी, और उसके अनुष्ठान के परिणाम स्वरूप स्वर्ग भूत साधन भूत अग्नि, उसकी उस अनुष्ठान से मुझे क्या मिला, बोले स्वर्ग की स्वर्गीयम अग्निम सुख साधन भूत। ओहो, सुख के लिए सबसे बड़ा साधन अग्नि विद्या मेरे क्या हो गई, मेरे हाथ में आ गई। क्यों किया, बोले अब क्या बताएं, जानताम अपि, नहीं जानता था तो ठीक था, जानते हुए भी मैंने किया। देखो अभी एक थोड़ा सा आपको मन को आपके विचलन थोड़ा सा ऊपर नीचे करो, देखो आप तो हेतु दे दो, ये मेरा हेतु नहीं है, ये स्वामी जी में वाचस्पति मिश्र जी हुए, एक बहुत बड़े वेदांत के हुए, बड़े ग्रंथ लिखे वाचस्पति मिश्र जी ने एक बात कही है। बोले महाराज इसमें दिक्कत क्या है, देखो वो इसका क्या बोलते हैं, आप इसको पूर्व पक्ष उठाते हैं, पूर्व पक्ष उठाते हैं हमारी बुद्धि को ठीक करने के लिए। पूर्व पक्ष क्या उठाते हैं, महाराज बोले मान लीजिए इसमें अनित्यता लगी हुई है तो क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, सुख तो मिल रहा है। बोले हम लोग क्या करते हैं, उन्होंने एक दृष्टांत दिया, इससे ये पता लग गया कि वो मिथिला के रहने वाले थे। बोले दृष्टांत से कैसे पता लगा, बोले मान लीजिए कि मैं मतलब वो खुद अपने आप को बोलते हैं कि मैं तालाब से एक मछली लेकर आता हूं, और जब तालाब से मछली लाता हूं तो उस मछली में कांटे भी लगे होते हैं, तो कांटे लगे हुए हैं तो क्या मैं मछली को खाना छोड़ दूं, दृष्टांत देखो उनका, क्या कांटे में मछली लगा हुआ है, वो मछली में कांटा लगा हुआ है तो मैं छोड़ दूं। तो चिंतकों ने पहली बात तो ये मिथिला के रहने वाले हैं, क्योंकि वहाँ वो वहाँ कोई बहुत बड़ी बात ये नहीं है, वहाँ का तो ब्राह्मण भी इसको भोग कर लेता है। अच्छा अब कहना क्या चाह रहे हैं, और दृष्टांत ले लो, मान लीजिए कोई वस्त्र गंदा हो गया है, ठीक है, वस्त्र गंदा हो गया है तो क्या मैं उसको क्या कर दूं। अच्छा आपका और अच्छा दृष्टांत, अब बोले क्या सुबह सुबह दृष्टांत दे रहे हैं आप, मान लीजिए कभी हुआ ही होगा आपके साथ, हुआ जरूर होगा, आपका आभूषण आपके वो लेट्रिन वाले पॉट में गिर गया हो, अब आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, अच्छा छोड़ देंगे। चलो वो कोई बोले हम तो आभूषण पहनते, मोबाइल गिर गया, मोबाइल गिर गया, अच्छा अब क्या करोगे आप, तो उसमें तो मल लग गया है, वो तो वहां चला गया है जहां से तो 10 बार आप हाथ धोते हो, उसको तो आदमी देखना भी नहीं पसंद करता, और तुम देखना नहीं पसंद करते और तुमने हाथ डाल के उसको निकाल कर उसको फिर करके और फिर अपने प्यार से अपने कान में, ये क्या है, दृष्टांत देख रहे हो उनके, आप बोलो पकड़ में आ रहा है, अनित्य सुख ही का दृष्टांत, ये किसका दृष्टांत है
ये वाचस्पति मिश्र जी का। इसलिए बोले अगर मुझे सुख में ये अनित्यता का मिल रहा है तो दिक्कत क्या है? अनित्य सुख है, चलो अनित्य सुख है ना, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा सुख, चलो। तो इसमें दिक्कत क्या है भाई? मैं क्यों छोड़ दूं अनित्य सुख को? अब ठीक है, बट आपको मिल रहा है, मर जाएगा, ठीक, तो उसको यूज कर लो। भाई अब मत आए वैराग्य, कम से कम जीवन तो मेरा कैसा हो गया? सुखी हो गया। मैंने बोला ना वो आभूषण क्यों निकाल लिया भाई? तो भगवान ने इसका उत्तर दिया है, भगवान ने इसका उत्तर दिया है। ये ही संस्पर्शजाः भोगाः दुख योनेवते। यदि ये क्लिक हो जावे कि ये जो मिलने वाला सुख है, हाँ, दुख योने, ये कैसा है? अच्छा मान लें अगर मैं कह दूं उस मोबाइल से कैंसर हो जाएगा, अब आप हो सकता है आदमी वो कमोड छोड़ो, वो सीट ही सीट पूरी क्या कर दे, बोले दूसरी लगा लो 10,000 की। ये रिस्क, ये क्यों आ गया? अब क्यों नहीं उठा रहे हो? ये ही संस्पर्शजा इंद्री और इंद्री से मिलने वाला सुख, संस्पर्शजा भोगा दुख योन एवते। यदि ये पता लग जावे क्या कि ये कैसा है, ये दुख की पुलिंदा पड़ा है मेरे सामने, ये दूसरे का जो स्वर्ण, दूसरे का जो रकम दिख रही है, अभी 5 मिनट के बाद आपको कोई पकड़ के लेके जाएगा। वो देख ही रहे हो आप, बहुत दिन बाद पकड़ा। अगर ऐसा पता होता किसी को कि ऐसा होगा तो आदमी हाथ लगाता। लेकिन हमारी वृत्ति एक ही नहीं है, दुख योने, हम तो उसको सुख योनि समझा। हाँ भले अनित्यम सुखम, अनित्यम सुखम वो बर्दाश्त है, लेकिन जहां जब बात आती है कि ये जो सुख तुमको मिल रहा है ये तुमको क्या मिलेगा, बट ये बात समझ में इतनी जल्दी, क्या बोले आपको यहाँ, वो इसलिए तो मैं मजाक करते हुए सोच रहा था, एक वर्कर था हमारा बड़ा अच्छा, पता आप लोग भी परिचित होंगे, इससे लॉयल वर्कर कोई नहीं मिला मुझे। एक वर्कर थे यहाँ विष्णु, पता नहीं आप लोग जानते होंगे, बड़ा अच्छा वर्कर था। तो मैंने उसको 2-4 बार, था तो आलसी लेकिन ईमानदार था। अगर मैंने उसको बैठा दिया तो युवा केंद्र का भी कोई व्यक्ति दरवाजे पर नहीं घुस सकता मेरे, ये पक्की बात। वो ताला बंद करके चाबी अपने पास रख के कोई बाल भी नहीं बाका कर सकता हमारा, अगर वो रहता है। बहुत अच्छा। मैंने उसको 2-4 बार समझाया, भाई ये पीना पाना मत किया, पी के चुपचाप वो पीछे अपना लेट जाता था आके। एक बार हम बड़े प्यार से गए तो कुछ तो भी कर रहा था, तो उसको मैंने 2 झापड़ भी मार दिया। हमको विवेक काका ने दिया कि आप झापड़ मारो या अध्यात्म सुनाओ, इसकी कुछ समझ में नहीं आएगा अभी, जब सवेरे उठेंगे तब देखेंगे, अभी तो आप इसको छोड़ दो। मैंने कहा ये भी बात सही है, मैं इसको क्यों समझा रहा हूँ अभी, लेकिन नहीं सुधरा। अब मदिरा पी के कोई आश्रम में आए तो फिर तो मैंने उसको निकाल दिया, वो अपने कारण से दिया। अभी पता लगा वो मर गया, कहानी यहां समाप्त हुई। अभी मर गया। क्यों मर गया? बोले महाराज इस 70,000, इसकी जेब में 75,000 रुपए थे, 70,000 रुपए की दारू पी गया, 5,000 बाकी रह गए थे। ठीक है, और देह शांत हो गया। हमें नहीं विश्वास, हमने उसका कार्ड भी मंगवाया, मरने का जो बनता है ना, क्या बोलते हैं आप उसको, पत्रिका जाती है वो भी मैंने मंगवाई। देखा सही में वही है कि नहीं है, क्या मामला क्या है। उसके लड़के ने, पंडित जी ने बात की। बात ये है, यदि ये उसको पहले से मैं दिखाता रहता
ये देख ले ये हाल होगा। लेकिन वो मदिरा में इस चीज को नहीं देख पा रहा था। क्या चीज? अब उस समय कितना भी समझाओ कि ये तुम्हारे शरीर के लिए, तो थोड़ा सा ही तो लेते हैं, एक दो तो लगाते हैं, तो वो एक और दो कब धीरे 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 जब हद पहुंच गई, तो अब उस समय आपका जो सेंसर पावर है वो फिर क्या हो जाता है? फेल हो जाता है ना? अनित्य सुख कोई बात नहीं, लेकिन ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनैवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः बुधः न रमते। किमर्थम कारणम न रमते? दुख योने। ये तुम पकड़ रहे हो ना, यही दुख का कारण है। अभी जल जाएगा हाथ जो बड़ा अच्छा दिख रहा है, ये लाल लाल दिखने में है, आकर्षण दिख रहा है, जैसे ही तुम इसको हाथ में लोगे बस फंसे। लेकिन वो तात्कालिक आकर्षण, तात्कालिक सुख व्यक्ति को छोड़ने नहीं देता। ये बात कौन कह रहा है? ये यमराज कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं फिर से देखना। ये जानतामपि नित्यम अनित्य साधनैहि न प्राप्यते इति नचिकेतः चितः अग्नि। मैंने नचिकेत अग्नि जो तुमको मैंने दी, अनित्यैहि द्रव्यैहि, अनित्य द्रव्यों से, पशु आदि ही, स्वर्ग सुखम जो कि स्वर्ग के सुख का साधन थी, भूतो अग्नि निवर्तितः, मैंने इसका अनुष्ठान किया। और तुम मुझसे क्या आगे हो? बिना अनुष्ठान किए हुए, बिना कुछ मांगे हुए, वो जो स्वर्गभूत अग्नि थी वो मैंने तुमको क्या कर दी, और तुमने नहीं मांगा। मैंने बोला था कि ले लो, तुमने क्या कर दिया? मना कर दिया था कि मुझे शोभावह मर्तस्य यदंत कैतत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव तवैव वाह तव नृत्य गीते। क्या करेंगे ये लेके? तब भी मैंने तुमको क्या कर दी? वो गिफ्ट कर दी, और तुम्हारे नाम से वो अग्नि कर दी। कौन सी? तो तुम ये बताओ, बिना कुछ किए हुए तुमको वो अग्नि क्या हो गई, और मैंने जानते हुए भी उसका समय अपना नाश किया, साधन का नाश किया, विवेक का अपमान किया, और उसके बावजूद मैंने नचिकेत अग्नि क्या की? प्राप्त की। कौन श्रेष्ठ है? नचिकेता। देखो उसके आचार्य कह रहे, और यही नहीं, तेन, उस नचिकेत अग्नि के कारण अहम अधिकारः आपन्नः, उस नचिकेत अग्नि के कारण मैं अधिकार संपन्न हुआ। नित्यम याम्यम स्थानम, मुझे नित्य स्थान प्राप्त हुआ। स्वर्गाख्यम, और ये जो यमराज का पद मुझे आज मिला है वो किसके कारण मिला है? उसी स्वर्गीय अग्नि के कारण मिल गया। देखो मूल श्लोक में देखिएगा, ततः मया नचिकेतश्चित अग्नि अनित्यैहि द्रव्यैहि प्राप्तवानस्मि नित्यम। भाष्यकार ने कहा नित्यम, यमराज का पद नित्य नहीं है। कोई यमराज के पद को नित्य ना समझ ले, इसलिए भगवान भाष्यकार ने बोला आपेक्षिकम। वाह, देखा एक टिप्पणी लगा दी उन्होंने। ये जो यमराज का पद है ये अन्यों की तुलना में नित्य है, वरना ये नित्य, इसको ऐसा समझे। स्वामी जी का एक और दृष्टांत था कि कोई जैसे हिल स्टेशन या कहीं गया घूमने, और जब घूमने गया हो तो उसको खाना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब बनाया, उसकी बेडशीट हर 3-4 दिन पे बदली जा रही है, उसका वॉशरूम भी साफ हो रहा है, क्या बढ़िया उसको लगता है, सब सुविधाएं उसको मिल रही हैं। तो व्यक्ति क्या कमेंट करता है? ये तो कैसा है? स्वर्ग जैसा है। जब वो कहता है ये स्वर्ग जैसा है, इसका मतलब क्या हुआ? अल्पकालीन है, अनित्य है। इसीलिए बोलता है स्वर्ग जैसा सुख मिल रहा है। यहाँ स्वर्ग जैसा सुख मिल रहा है मतलब स्वर्ग और कुछ नहीं है, ये
इस तो आपके पैसे का कमाल है, वरना कोई कुछ नहीं करेगा आपका। लेकिन उस सुविधा को प्राप्त करते हुए भी वो क्या बोलता है, तो स्वर्ग है, आपेक्षिकम स्वर्गम। समझ में ना, अपेक्षा की, घर की तुलना में अपेक्षा से उसको क्या बोलता है, ये स्वर्ग है। भगवान भाष्यकार भी बोलते हैं नित्यम, नित्य मत समझना कोई बोले, आपेक्षिकम, मैंने ये जो पद प्राप्त किया वो आपेक्षिक, जब तक इस सृष्टि का लय नहीं हो जाता प्रलयांत तक, तब तक मैं इस यमराज के पद पर हूँ। लेकिन मुझसे ज़्यादा जो श्रेष्ठ है वो कौन है, वो तुम हो। ज़रा इसकी ये देखिए टीका, देखिए टीका नीचे देखिए, इसी भाष्य के नीचे, मया जानता अपि, मिल रहा है सबको, मैं जानते हुए भी, बहुआयासम, कितने आयास किए मैंने अनुष्ठान के लिए, कर्म कृतम, और तुम कैसे हो तुम दीयमानपि, देते हुए भी, तत्फलम न गृह्णाति, मैं तुमको दे रहा था कि ये ले लो जिसके लिए मैंने जिंदगी भर मरा, और तुम क्या बोलते हो, मुझे ये फल, मुझे तो वो तीसरा वर ही चाहिए। मैं तुमको बोल रहा हूं ये ले लो, तुम उसको भी क्या कर रहे हो, इनकार करते हो। त्वम दीयमानम अपि, तुमको देते हुए भी, तत्फलम न गृह्णाति, मत्तः अधिक प्रज्ञो असि तुम। ये अंडरलाइन कर लीजिए, ये पूरे भाष्य का निचोड़ा गया। मत्तः अधिक प्रज्ञ असि ही, तुम मुझसे ज्यादा विवेकवान हो, तुम मुझसे ज्यादा प्रज्ञावान हो। असीति संतोषात, तुम मुझसे ज्यादा संतोषी हो। अब सोचो आप, यमराज अपने सामने ही शिष्य की प्रशंसा करते हैं, मेरी प्रज्ञा तो कम है, क्या तुम्हारी क्या प्रज्ञा है। सब ये समझ में आ रहा है क्या कहा जा रहा है। तो नचिकेता के विवेक की, वैराग्य की क्या की है, प्रशंसा। और इसे प्रशंसा की अपने से तुलना करके, जिसके लिए मैंने इतना अनुष्ठान किया, और वो मैं तुमको दीयमानम अपि, दीयमान मतलब देते हुए भी, तत्फलम न गृह्णासि, तुम न गृह्णासि, तुम ये फल को ग्रहण नहीं कर रहे हो। कौन सा ग्रहण, स्वर्ग अग्नि। बोल रहे थे ना ये ले लो वो ले लो, उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो अपना तीसरा ही वर चाहिए। तो बोलते हैं फिर कौन श्रेष्ठ है, मत्तः, मेरे से अधिक प्रज्ञा असि इति संतोषात स्तौतिया, मैं तुम्हारी क्या करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। हालांकि मैं ये सब कुछ जानता था, शब्द क्या है, जानातामपि, मिल गया, जानतामपि। तो तात्कालिक फल के कारण व्यक्ति अनित्य जो सुख मिल रहा है उसका त्याग नहीं करता, तात्कालिक सुख के कारण, और विवेक की थोड़ी और कमी है। स्पष्ट हो गया। अब यमराज कहते हैं जो तुमने छोड़ा है, जो छोड़ा है तुमने, वो तुमको पता है तुमने क्या क्या छोड़ दिया है, तुमको कुछ उसका वो है कि तुम क्या क्या छोड़ के आ गए हो। कामस्यातिम जगत प्रतिष्ठाम, ये कल देखेंगे इसका। हम्म, 10वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 10मोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हित। अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं